हम में से बहुत लोगों का सपना अंतरिक्ष यात्री बनने का है। हम दूर अंतरिक्ष में जाके अपने ग्रह की एक झलक देखना चाहते हैं। जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे, अंतरिक्ष यात्रा हम आम लोगों के लिए सुलभ हो जाएगी, जैसे छुट्टियों पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान लेना। हालांकि इसके लिए हमें वायुमंडलीय परत को पार करना होगा। वायुमंडलीय परत वो क्या है? तो आइए इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरुआत करते हुए हमने वायुमंडल में हवा की 5 संकेंद्रित परतों की पहचान की है। क्षोभमंडल हमारे वायुमंडल की पहली और सबसे आवश्यक परत है। पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इस परत में समस्त वायु का 75% भाग होता है। इस परत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं। लगभग सभी जलवायु संबंधी घटनाएं जैसे बारिश, कोहरा और ओलावृष्टि इसी परत में घटित होती हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल का वह हिस्सा है जो गर्म पृथ्वी से सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है। हालांकि जैसे जैसे हम क्षोभमंडल से ऊपर जाते हैं, तापमान गिरता जाता है। तापमान हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से गिरता है और इसे सामान्य तापमान ह्रास दर कहते हैं। क्षोभ सीमा क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा है। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह 50 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक पहुंचता है। इस परत में तापमान 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग स्थिर रहता है, जिसके बाद वो समताप सीमा तक पहुंचने तक बढ़ता रहता है। समताप सीमा समताप मंडल की ऊपरी सीमा है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी परिघटनाएं नहीं होती हैं, जिस वजह से हवाई जहाज उड़ाने की बेहतरीन परिस्थितियां बनती हैं। समताप मंडल की आवश्यक विशेषताओं में से एक ये है कि इसमें ओजोन परत होती है, जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों जैसी हानिकारक विकिरणों से बचाती है। समताप मंडल के ऊपर वायुमंडल की तीसरी परत है, जिसको मध्य मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। जब उल्कापिंड पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तो वे इसी परत में जलकर राख हो जाते हैं। जैसे जैसे इस परत की ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है। मध्य सीमा मध्यमंडल की ऊपरी सीमा है। वायुमंडल के इस सीमा तक पहुंचते ही तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्यमंडल के ऊपर वायुमंडल की बाह्य वायुमंडल परत है, जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहां जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान बढ़ने लगता है। इस परत में गैस की मात्रा काफी कम होती है। आयन मंडल बाह्य वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह विद्युत आवेशित कणों से बनी है, जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने में सहायता करते हैं। ये बिना तार के संचार हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। बहिर्मंडल वायुमंडल की 5वीं और सबसे ऊपरी परत है। ये परत 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहां वायु की पतली परत है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें इससे दूर अंतरिक्ष की ओर तैरती हैं। इस परत में कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन स्थित हैं, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। अंतर्ग्रहीय स्थल की कोई मान्यता प्राप्त सीमा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कुछ दशक पहले हमने अपनी ओजोन परत लगभग खो दी थी? मानव निर्मित रसायन ओजोन परत में छेद कर रहे थे। वे अभी भी हैं, लेकिन पहले से कम, और ये सब पर्यावरणविदों के प्रयासों के कारण है। अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, पहचानें कि ये केवल आकाश नहीं है जिसे आप देख रहे हैं, बल्कि आकाश की 5 बड़ी परतें हैं जो अपने अपने तरीकों से हमारी रक्षा और मदद करती हैं।